नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले बात करेंगे बीएड की, उसके बाद बात करेंगे सीटीईटी की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुए आज के धरना प्रदर्शन की। तो वीडियो के लिए लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहली सूचना की शुरुआत करते हैं बीएड की संक्षिप्त जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा और एडमिट कार्ड कब जारी होंगे और आवेदन कब से लिए जाएंगे, आवेदन की लास्ट डेट क्या है और क्या योग्यता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है कि बीएड 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी जो आवेदन है वो 18 फरवरी से लिए जाएंगे और आवेदन की जो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है 15 मार्च है और विलंब शुल्क फाइन सहित 22 मार्च तक आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी होंगे 10 मई को और जो ये परीक्षा है बीएड की वो होगी 19 मई को और प्रवेश परीक्षा परिणाम की जो संभावित डेट है वो 20 से 25 जून के बीच में आप लोगों की जो ये परिणाम आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। शुल्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क जो है उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपये का फॉर्म है और एससी और एसटी के लिए 750 रुपये का फॉर्म है और अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं समस्त उनके लिए जो है 1500 रुपये का फॉर्म है। और अगर आप लोग देरी करते हैं तो विलंब शुल्क 1000 रुपये अलग से देना पड़ेगा, यानी कि 2500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा और एससी एसटी को 1250 रुपये का और दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी 2500 रुपये देने हों। लखनऊ विश्वविद्यालय ने योग्यता भी बताई है कि बीएड द्विवर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत। पहले एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे 2 साल का बीएड हुआ करता था वही 2 साल का बीएड होने जा रहा है। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं और व्हाट्सएप इत्यादि में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर हम लोग जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या हम लोगों के लिए 1 साल का बीएड हुआ है? तो वो अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु कम से कम ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए। ये बात जो हमेशा से होती रही है। और नीचे लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या स्नातकोत्तर की उपाधि हो, चाहे 50% आपकी बीए में हो, अगर बीए में नहीं है तो एमए में हो। बीई बीटेक जो छात्र हैं साइंस और विज्ञान के उनको 55% नंबर लाने होंगे, तो उनके लिए 50% नहीं है, बीटेक वालों के लिए 55% है। नीचे लिखा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण तथा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ में बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु योग्य माने गए हैं। तो इनके लिए कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इतने प्रतिशत के नंबर होना चाहिए, ठीक है। और जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट भी दे दी गई है योग्यता में। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि जो अपियरिंग के जो छात्र हैं वो भी योग्य हैं। ये बात ध्यान देने वाली है, बाद में आप लोग पूछेंगे। लिखा है महत्वपूर्ण नोट, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि अर्हता परीक्षा क्या है आपकी स्नातक या स्नातकोत्तर जो भी है, तो अगर आप इन दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो आप भी इसके योग्य हैं। लेकिन काउंसलिंग के पहले आपके पास 50% या 55% की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। परिणाम भले ही अभी ना आया हो लेकिन उस समय तक परिणाम आ जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा कि तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य और कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया। देखते हैं दूसरी सूचना को सीटीईटी के बारे में। सीटीईटी की कल परीक्षा हो गई और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार सीटीईटी का जो परिणाम है वो कब तक आएगा और इसकी जो उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीबीएसई की माने तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में सीटीईटी की परीक्षा की आंसर की जारी हो सकती है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की ये न्यूज है और नीचे लिखा है कि आंसर की के माध्यम से परीक्षार्थी अपनी आपत्ति बोर्ड के पास दर्ज करा सकते हैं। आंसर की 3 दिनों के लिए ही जारी की जाएगी। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है 15 से 20 दिनों के अंदर जो ऑफिशियल उत्तर कुंजी है वो जारी की जाती रही है, इसलिए ये चर्चाएं हैं और ये सूचना मिल रही है कि सीटीईटी की जो उत्तर कुंजी है वो 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में जारी हो जाएगी और इसका जो परिणाम है यहाँ पर लिखा है कि मार्च के महीने में इसका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। सीटीईटी के परिणाम की बात करें तो लगभग 30 से 35 दिनों में या 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर सीटीईटी का जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि सीटीईटी का जो परिणाम है वो मार्च के महीने में जारी किया जा सकता है और
इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में LT ग्रेड भर्ती से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर के विद्यार्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। देखिए ये वहां का वीडियो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर उन्होंने बताया, ये पॉइंट भी नोटेड, आदरणीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मिलकर उन्होंने सारी परिस्थितियों से उनको अवगत कराया, क्योंकि 28 तारीख से PCS का इंटरव्यू शुरू है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय PCS के इंटरव्यू में मसरूफ और मशगूल हैं, इसलिए मिलने का समय उनसे नहीं मिल पाया। जबकि पिछली 21 तारीख की वार्ता में पुष्कर श्रीवास्तव सर ने बताया था कि 30 तारीख तक सभी फाइलें चली जाएंगी, लेकिन 30 तारीख तक सभी फाइलें नहीं गई। इस बात को और इस तकलीफ को उन्होंने जाके बयां किया है, चेयरमैन साहब को भी ये बताया है, तो चेयरमैन साहब के भी संज्ञान में है और चेयरमैन साहब ने सीधे निर्देशित किया है कि लगभग 7 दिनों में सारी फाइलें चली जाएंगी। ये टोटल की समझ लीजिएगा, 7 दिनों में सारी फाइलें चली जाएंगी। आगे की बात सुनिए, क्या चली जाएंगी और क्या चली गई, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। हिंदी पुरुष की फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है। बहुत कमजोर ताली आप लोगों की। हिंदी पुरुष की फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि एक को मुक्ति मिल गई है। हिंदी वालों तुम मुक्त हो गए, ताली बजाओ। लोक सेवा आयोग के जन्म मरण के प्रश्न से मुक्त हो गए। हिंदी LTGIC हिंदी अहर्ताधारी, लेकिन LTGIC हिंदी के जो इंटरमीडिएट संस्कृत नहीं है, उन मामले पे वो हमारे भाई जो लोग कोर्ट गए हैं, पुष्कर श्रीवास्तव जी का कहना है कि कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। अगर जैसा निर्णय आएगा उस आधार पर हम कार्य करेंगे। जिनका इंटर में संस्कृत नहीं है उस पर अभी तक आयोग ने कोई फैसला नहीं किया है। मतलब उस पर ये कह सकते हैं कि इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो उन भाइयों की भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में लड़ाई है, अगर वहाँ से डिसीजन पॉजिटिव आता है तो उनको भी ईश्वर ने चाहा तो नौकरी मिलेगी। लेकिन जो समस्त चयनित अहर्ताधारी हैं LTGIC हिंदी, वो उनकी फाइलें निदेशालय चली गई हैं। और मैं सत नमन करता हूँ लोक सेवा आयोग को कि एक फाइल को भेज दिया इन्होंने निदेशालय। हिंदी महिला की फाइल संभवतः आज शाम तक या कल सुबह निश्चित है जाना तय। कल सुबह तक जाना हिंदी महिला तय है। अब बचता है सामाजिक विज्ञान पुरुष और सामाजिक विज्ञान महिला, क्योंकि देखिए हिंदी जाएगी, सोशल रुकेगी, तो न हिंदी को नौकरी मिलेगी न सोशल को मिलेगी। मिलना साथ ही में है, अकेले अकेले नौकरी नहीं मिलना है, इसलिए दोनों का जाना जरूरी है। तो एक फाइल चली गई, एक फाइल कल जा रही है। जो 2 फाइल बची है, बात उसी पे मैं कर रहा हूँ कि वो 2 फाइलों के लिए इन्होंने 7 दिन का समय मांगा है और यह कहते हुए मांगा है कि इसमें सीधा आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का हस्तक्षेप हो गया है, जो कि हमने अपने ज्ञापन में डिमांड भी किया था। क्योंकि पिछली तमाम वार्ताओं में पुष्कर श्रीवास्तव सर ने जो बताया है, उनके मातहत कार्य करने वालों लोगों ने उनके बताने की खिल्लियाँ उड़ाई हैं, उनको समय से पूरा नहीं किया है। आज मैं उनसे बात करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो भी अंदर से आहत थे इस बात को लेकर कि ये 2 शख्स, नाम नहीं बताऊंगा, एक ओपन और एक गोपन, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो है ये फाइल डिले हुई है। डिले का कारण है तमाम छुट्टियां, कुल्लू मनाली और ये वो सारी चीजें, और कोई विशेष
तो फिलहाल अधिकारियों ने इन छात्रों को आश्वासन दे दिया है कि कुछ विषयों की जो फाइलें हैं हिंदी इत्यादि की वो भेज दी गई हैं और कुछ फाइलें हैं वो जल्द भेज दी जाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। फिर से जोर दे के कह रहा हूँ कि जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वो लोग शेयर करने में ना चूका करें।